Hello future doctors, welcome to Dipenism. I am Dr. Dipen Shah एंड हम लोगों ने अब तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हेल्थ एंड डिजीज से कर लिए, जैसे कि हम लोग ने इम्यूनिटी का पूरा डिटेल डिस्कशन किया है, लाइक इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दी सेल्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, देन टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स वी हैव डिस्कस्ड, देन वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट ब्लड ग्रुप एंड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी डिस्कस कर लिया है। आज से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट द डिजीज सेगमेंट। सो लेट अस बिगिन विद आवर डिस्कशन अबाउट द डिजीजेस। So let us begin with our discussion about the first disease, that is amoebiasis or amoebic dysentery. Now ये जितने भी डिजीज हम लोग पढ़ेंगे उसमें आप लोग को एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है जो मैं आप लोग को देने वाला हूं, और उसी फॉर्मेट से आप लोग डिजीज आगे भी फ्यूचर में मेडिसिन में पढ़ेंगे। सो हम लोग वही मेडिसिन का फॉर्मेट जो फ्यूचर में पढ़ने वाले अभी से यूज करना स्टार्ट कर लेते। सो वो फॉर्मेट में हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी सीओ। सीओ का मतलब होगा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब ये डिजीज कॉज क्यों हो रहा है, तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर लेते। सो अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय द पैरासाइट व्हिच इज नोन एज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज द पैरासाइट व्हिच कॉजेज दिस इन्फेक्शन। एंड ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है, दिस इज द मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। सो नीट में ये भी आ सकता है कि ये कौन से ग्रुप का पैथोजन है, किंगडम प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में एक फाइलम होता है प्रोटोजोआ। सो ये प्रोटिस्टा का मेंबर है अंडर द ग्रुप प्रोटोजोआ, एंड बेसिकली दिस इज अ पैरासाइट, एंडोपैरासाइट बोला जाएगा, तो इट्स अ पैरासाइटिक फॉर्म, है ना। तो ट्रिपल पी आ गया, तो एंड अमीबा में ट्रिपल पी, इट इज अ प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ का मेंबर, एंड इट इज अ पैरासाइट, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। सेकंड कि ये एंड अमीबा जब भी अमीबिक डिसेंट्री करेगा तो कौन से ऑर्गन्स को टारगेट करेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टारगेट ऑर्गन। नाउ टारगेट ऑर्गन जो इसका है उसमें वन टारगेट ऑर्गन इज जीआईटी। जीआईटी इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आपको मेडिकल बुक्स में जीआईटी वर्ड मिलेगा, आप लोग फुल फॉर्म बोर्ड एग्जाम्स वगैरह के लिखे तो जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट इट आल्सो अफेक्ट्स इट आल्सो कॉजेज द इन्फेक्शन इन द ब्लड एंड इट मे रीच अप टू लिवर एज वेल। तो लिवर में भी ये टारगेट करता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। देन थर्ड पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हाउ डज दिस इन्फेक्शन स्प्रेड। ओके, तो इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होगा इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में। सो दिस स्प्रेड्स बाय फीको ओरल रूट, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज द एनो ओरल रूट। तो फीको या एनो ओरल रूट से ट्रांसमिट हो सकता है, मतलब पेशेंट के फीकल मैटर में देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ दिस पैरासाइट, और उससे द जर्म्स कैन बी ट्रांसमिटेड टू द फूड, और वो फूड अगर कोई हेल्दी पर्सन खाता है तो उसको फीको ओरल रूट से ट्रांसमिशन बोला जाता है। या फिर एनो ओरल रूट, मतलब जो इन्फेक्टेड पेशेंट है वो कुकिंग वगैरह में इन्वॉल्व है और हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहा है, तो इट इज ट्रांसमिटेड टू द हेल्दी पेशेंट एज वेल। तो ये कोई इंसेक्ट हो, मतलब हाउस फ्लाई वगैरह, उससे ट्रांसमिट हुआ, या फिर ये अनहाइजीनिक जो कंडीशन है उस वजह से ट्रांसमिट हो रहा है, तो बाय एनो ओरल रूट। द इन्फेक्शन कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड by ingestion of specifically सिस्टिक फॉर्म्स ऑफ दिस एंट अमीबा। तो सिस्टिक फॉर्म्स के इंजेक्शन की वजह से पेशेंट्स को ये इन्फेक्शन हो सकता है, एंड ये सिस्टिक फॉर्म्स में एक पर्टिकुलर स्टेज आता है इन द लाइफ साइकिल विच इज नोन एज ट्रोफोजॉइड स्टेज। तो ये ट्रोफोजॉइड स्टेज जो होता है उसमें जो सिस्ट होता है वो सिस्ट एक हार्ड कवरिंग बना लेता है, जिसकी वजह से जब ये एंट अमीबा पेशेंट के इंटेस्टाइन वगैरह में एंटर करता है तो वो यूजुअली प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह सिस्ट काम करता है। तो इसके लिए स्टमक के गैस्ट्रिक जूस वगैरह डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, और इंटेस्टाइन में वो सिस्ट रप्चर होता है, एंड देन पैरासाइटिकली ये एंट अमीबा इन्फेक्शन शुरू करेगा। देन इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय spreads by contaminated food and water। तो जो भी वेजिटेबल्स वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं अगर वो कंटामिनेट हो बाय दिस एंट अमीबा तो इट कैन बी ट्रांसमिटेड, या फिर बाय अनहाइजीनिक कंडीशंस, बाय अनहाइजीनिक हैंड्स ऑफ द पेशेंट। जो इन्फेक्टेड पेशेंट है अगर वो अनहाइजीनिक है, हैंड वॉशिंग वगैरह नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो यस द डिजीज में बी ट्रांसमिटेड। देन फोर्थ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द साइन
एंड सिम्टम, द साइन एंड सिम्टम। तो और उस साइंस एंड सिम्टम से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम लोग डायग्नोस कर सके। तो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? तो आपको एक शॉर्टकट में दे देता हूं जो आपको याद रखना है, MDAC ला। तो ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना क्योंकि हम लोग बहुत सारे डिजीज पढ़ने वाले और ये ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगे सो दैट यू कैन मेमोराइज MDAC ला। सो MD से आप लोग को M से याद रखना है माइल्ड डायरिया, मतलब इनिशियली देयर विल बी डायरिया, मतलब लूज मोशंस होगा पेशेंट में, ये इनिशियल सिम्टम्स डेवलप होंगे, माइल्ड डायरिया। एंड माइल्ड डायरिया के बाद दूसरा जो सिम्टम डेवलप होगा दैट इज डिसेंट्री। तो M से माइल्ड एंड D से डिसेंट्री। नाउ डिसेंट्री मीन्स ब्लड एंड म्यूकस का प्रेजेंस होगा इन द स्टूल्स। तो स्टूल्स जो पेशेंट पास करेगा उसमें ब्लीडिंग भी होगा, बिकॉज ये जो पैरासाइट है एंट अमीबा ये मेनली कंज्यूम करता है आरबीसीज को, इट ईट्स आरबीसीज। तो इंटरनली ब्लीडिंग होगा इन द इंटेस्टाइनल वॉल, इंटेस्टाइनल लाइनिंग में, एंड दैट इज व्हाई डिसेंट्री भी डेवलप होगा विद ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल। सो दिस इज शोइंग सीवियरिटी ऑफ दिस अमीबियासिस इन्फेक्शन। तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम हो गया MD से माइल्ड डायरिया एंड D से डिसेंट्री। A से there is AC. The next sign and symptom is amoebic colitis. Amoebic colitis मतलब इन्फ्लेमेशन। आइटिस हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया सर्कुलेशन में, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलॉन होगा। सो कोलॉन इन्फ्लेमेशन इज द नेक्स्ट साइन दैट इज ऑब्जर्व्ड इन अमीबियासिस। फिर LA से है लिवर एब्सेस। लिवर एब्सेस, ओके, so these are two words। मतलब लिवर में एब्सेस का मतलब पस फॉर्मेशन होगा। पस फॉर्मेशन कैसे होगा कि ये जो पैरासाइट है लिवर सेल्स हेपेटोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन करेगा। सो हमने टारगेट ऑर्गन के लिए देखो मैंने कितना सुलझा हुआ पूरा सब समझाया है, GIT। तो ये सब इंटेस्टाइनल वॉल्स में हो रहा है, अमीबिक कोलाइटिस हो रहा है, ब्लड में टारगेट करेगा क्योंकि इट इज ईटिंग आरबीसीज एंड ब्लड से इट इज रीचिंग अप टू लिवर, तो लिवर एब्सेस भी कर रहा है। उसके अलावा सिंस ये लिवर एब्सेस वगैरह हो रहा है तो आप लोग और एक साइन याद रख सकते हैं दैट इज हेपेटोमेगाली, मतलब लिवर एनलार्जमेंट होगा जिसकी वजह से पेशेंट विल आल्सो एक्सपीरियंस पेन ऑन राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, क्योंकि लिवर का प्रेजेंस राइट साइड में होता है हम लोग को पता है। तो ऑन राइट साइड ऑफ एब्डोमेन पेशेंट पेन भी एक्सपीरियंस करेगा और माइनर कुछ साइन एंड सिम्टम जैसे कि फीवर वगैरह डेवलप हो सकते हैं। दिस आर द मेजर साइन एंड सिम्टम, ओके। तो फिफ्थ पॉइंट नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द ट्रीटमेंट, कि कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करें। ये आप लोग ने देखा रहेगा प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा RX लिखा रहता है, तो ये हम लोग मेडिसिन में ऐसा ये शॉर्टकट यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इसका मतलब होता है टेक दिस, तो ये मेडिसिन लेना है। तो कौन से मेडिसिन लेना है एज अ डॉक्टर, अभी से आप प्रिस्क्रिप्शन करना शुरू करो, आप लोग का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, एंजॉय भी करोगे। सो टैबलेट का नाम है टैबलेट मेट्रोनिडाजोल। टैबलेट मेट्रोनिडाजोल कैन बी प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट्स हैविंग सच इन्फेक्शन, या फिर टैबलेट टिनिडाजोल। तो मेट्रोनिडाजोल एंड टिनिडाजोल प्रिस्क्राइब किया जा सकता है पेशेंट्स को, बट फॉर दैट वी नीड टू कंफर्म कि यस पेशेंट इज हैविंग अमीबियासिस। रैंडमली प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, डायरिया वगैरह हुआ तो वी हैव टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ दिस एंट अमीबा। सो आप लोग सोचोगे कंफर्मेशन कैसे करें। सो कंफर्मेटरी टेस्ट जो होगा वो मेनली जो पैसेज ऑफ स्टूल्स होगा उसमें ये एंट अमीबा का प्रेजेंस हो सकता है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट इज गोइंग टू बी स्टूल एग्जामिनेशन। पेशेंट का माइक्रोस्कोपिक स्टूल एग्जामिनेशन होगा, उससे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि यस पेशेंट को अमीबियासिस हुआ है, एंड देन विल प्रिस्क्राइब दिस मेडिसिन्स, ओके। देन लास्ट इज गोइंग टू बी प्रिवेंशन। लास्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रिवेंशन, कैसे ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी आपको प्रिवेंशन के बारे में सोचना हो, आप लोगों को देखना है कि ये इन्फेक्शन स्प्रेड क्यों हो रहा है। तो फीको ओरल रूट, एनो ओरल रूट, इंजेक्शन ऑफ सिस्टिक फॉर्म्स, कंटामिनेटेड फूड, अनहाइजीनिक हैंड्स, तो ये सब की वजह से स्प्रेड हो रहा है, इसको हम लोग को प्रिवेंट करना है। तो इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स में आप लोग लिख सकते हैं वॉशिंग of hands with soap and hot water. The patient should wash the hands frequently and specifically after visiting toilet and after changing baby's diaper. So washing of hands is very important. That is the first preventive measure. उसके अलावा वाटर से भी ट्रांसमिट हो रहा है, तो बॉइल्ड वाटर का कंजम्पशन, बॉइल्ड वाटर एडवाइस करना ही है आपको पेशेंट को, तो जरूरी है। तो अनहाइजीनिक, तो हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन किया जाए। कंटामिनेट फूड से भी स्प्रेड हो सकता है, इसके लिए द फूड शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड। कुकिंग से पहले जो भी हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह है या फिर जो भी हम लोग राइस वगैरह जो कुक करने वाले, द फूड हैज टू बी प्रॉपरली वॉश्ड एंड कुक्ड प्रॉपरली,
तो उससे ये प्रिवेंशन किया जा सकता है। एंड वाटर का क्लोरिनेशन वगैरह या फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, बट बेस्ट इज बॉइल्ड वाटर। तो ये हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया बट अमीबिक डिसेंट्री। आगे भी जो भी हम लोग डिजीज डिस्कस करेंगे आप लोग को ये सेम पैटर्न थ्रू आउट मिलेगा। सो रिमेंबर दिस पैटर्न। हम लोगों ने डिस्कस क्या किया? CO कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, देन TO टारगेट ऑर्गन, कैसे इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन, देन SNS दैट इज साइंस एंड सिम्टम्स। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट के टाइम पे कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट भी होंगे, वो हम लोग पहले कंफर्म कर लेंगे, फिर ट्रीटमेंट में हम लोग ये पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करेंगे, एंड लास्ट इज गोइंग टू प्रिवेंशन। तो 6 मेजर हेडिंग्स पे हम लोग फोकस करेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि मैं बिना देखे ये सब बता पा रहा हूं। सो ये फॉर्मेट आपके एक बार दिमाग में बैठ गया, इट विल बी इजियर टू मेमोराइज एनी टाइप ऑफ डिजीज। तो यही फॉर्मेट हम लोग को फॉलो करना है। सो स्टे ट्यून फॉर माय फर्दर वीडियोस। दैट्स ऑल फ्रॉम द पेनिज्म।